और दीगर खबरों में आपको बताएं, पीटीआई एमएनएस की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को अपील पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाईकोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन 2 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। आम खबर दें आपको लाहौर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन 2 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। पीटीआई एमएनएस की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कॉल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच 21 जून को इस अपील पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। असद शाह से मजीद जानते हैं। जी असद, बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस के हवाले से केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए जो अपील की गई थी उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को अपील पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार्ड ऑफिस ने कॉज लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। मैं आपको मजीद बताता जाऊं कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर रखी है। अदालत ने एमएनएस को बहाल करने के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर रखा है। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया है। तरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद तरीके इंसाफ के 123 जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसको जो सिंगल बेंच ने इसको जो है फैसले को कालेदम करार देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को नजर सानी करने के लिए जो फैसला किया था, उस फैसले के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जो 21 जून को अब इस पर समाअत होगी। जो 2 रुकनी बेंच है वो तफसीली फैसला जारी करेगा। जी अच्छा, तफसीली फैसला भी जारी किया जाएगा। सर ये बताएं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस ऐसे भी हैं जिनके इस्तीफे स्पीकर के पास अभी पड़े हुए हैं, मंजूर नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन में नहीं भेजे गए उनको। क्या उनको भी इस केस की समाअत के दौरान हिस्सा बनाया जाएगा या सिर्फ उनको ऐड किया जाएगा जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं? जी देखिए, मैं आपको आगाह करता चलूं कि जिनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर हो चुके हैं उनको इस समाअत का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि जिनके अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको स्पीकर जो कौमी असम्बली है उनकी जानिब से नजर सानी की दरख्वास्तें जो है दी जा चुकी है। वो अब स्पीकर कौमी असम्बली की साबदीद है कि वो इस्तीफे मंजूर करते हैं या नहीं करते, लेकिन जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं अब उनका ये 2 रुकनी जो बेंच है वो बेंच उनको इस केस पर समाअत करेगा।